रात लगभग 1:30 बजे की थी। नेशनल हाईवे 27 पर घना धुंध छाया हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा और कभी कभी किसी दूर जाती ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई दे जाती। रामू, जो पिछले 12 सालों से ट्रक चलाता था, अपनी पुरानी आयशर 1600 ट्रक लेकर दिल्ली से सिलीगुड़ी की ओर जा रहा था। कई बार उसने सोचा कि कुछ देर रुककर चाय पी ले, लेकिन उस सुनसान रास्ते पर कोई ढाबा नहीं दिखा। बस सड़क के किनारे पड़े कुछ सूखे पेड़ और टूटी फूटी झोपड़ियां थीं। अचानक सड़क के बीचों बीच कोई सफेद चीज नजर आई। रामू ने तेजी से ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ रुका और सामने हेडलाइट में जो दिखा वो देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो एक औरत थी, पूरी तरह भीगी हुई, बालों से पानी टपक रहा था और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की खोलकर पूछा, कौन हो तुम? रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर अजीब सन्नाटा था। होंठ कांप रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। रामू ने डरते डरते कहा, बैठ जाओ, मैं छोड़ देता हूँ आगे तक। और जैसे ही वो औरत ट्रक के दरवाजे की ओर बढ़ी, हवा का एक तेज झोंका चला। ट्रक की हेडलाइट टिमटिमाई और अगले ही पल वो औरत वहां से गायब थी। रामू ने ट्रक से उतरकर चारों ओर देखा, पर कुछ नहीं, बस सड़क सुनसान और धुंध में उसकी सांसों की आवाज। वो वापस ट्रक में बैठा और थोड़ा आगे बढ़ा। तभी उसके रियर व्यू मिरर में किसी के बैठने की झलक दिखाई दी। ठीक उसके पीछे वाली सीट पर रामू के हाथ स्टीयरिंग पर जमे रह गए। दिल की धड़कन जैसे कानों के अंदर बजने लगी। उसने धीरे धीरे रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे कोई बैठा था, वही सफेद कपड़ों वाली आकृति, लेकिन अब उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, बड़ी, गहरी और बिल्कुल बिना पलक झपकाए उस पर टिकी हुई थी। रामू ने कांपती आवाज में कहा, कौन हो तुम? अभी तो तुम सामने सड़क पर थी। कोई जवाब नहीं आया। ट्रक चल रहा था, पर हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। उसने रेडियो ऑन किया, शायद मन बहलाने के लिए, लेकिन रेडियो से सिर्फ एक अजीब सी खड़खड़ाहट आई और फिर किसी औरत की कमजोर सी आवाज गूंजी, रोक दो, उस मोड़ पर। रामू का गला सूख गया। उसने देखा, कुछ दूरी पर सड़क बाईं तरफ मुड़ रही थी, वही जगह जहां पिछले महीने ट्रक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक औरत भी थी। रामू ने मन ही मन शिव का नाम लिया और ट्रक मोड़ तक ले जाने लगा। जैसे ही ट्रक उस बिंदु के करीब पहुंचा, अचानक इंजन बंद हो गया। सारे लाइट्स बुझ गए। सिर्फ हेडलाइट की धीमी चमक में उसने देखा, सड़क के किनारे वही औरत खड़ी थी, वही भीगा हुआ कपड़ा, वही खाली आंखें। इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, भयानक मुस्कान। रामू ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक अपने आप बंद हो गया। और तभी उस औरत की परछाई धीरे धीरे शीशे के पार से ट्रक के अंदर घुसने लगी। रामू सिर्फ इतना कह सका, हे भगवान, और फिर सब कुछ अंधकार में समा गया। रामू ने जैसे ही आंखें खोली, उसने खुद को किसी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी के अंदर पाया। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें थीं, गीली और फफूंद लगी हुई। उसे याद नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया। बाहर से हल्की हल्की हवा की आवाज आ रही थी और दूर कहीं किसी रात में कुत्ते भौंक रहे थे। रामू उठा और बाहर की ओर बढ़ा। झोपड़ी से निकलते ही उसने देखा, सामने वही ट्रक खड़ा था, जिसका इंजन बंद हुआ था, लेकिन अब वो ट्रक पुराना और जंग घबा हुआ लग रहा था, जैसे सालों से चलाया ही ना गया हो। रामू के पैरों के नीचे कुछ दबा। उसने नीचे झुककर देखा, जमीन में गहरी दरारों के बीच कुछ हड्डियां दिख रही थीं। और तभी उस ट्रक के अंदर से किसी ने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक की हेडलाइट जली और स्टीयरिंग पर वही औरत बैठी थी। उसकी आंखें अब और भी लाल थीं और होठों से खून बह रहा था। रामू भय से पीछे हटने लगा, लेकिन औरत ने धीमी कराहती आवाज में कहा, तुम्हारे जैसे ही ड्राइवर ने मुझे मार डाला था, उसी मोड़ पर। अब तुम मेरा रास्ता पूरा कराओगे। अचानक ट्रक अपने आप चलने लगा, बिना ड्राइवर सीट से उठे। रामू भागा, लेकिन उसे लगा कि जमीन उसके पैरों को खींच रही है। मिट्टी से जैसे किसी के हाथ निकल रहे हों, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। वो चिल्लाया, मदद! और फिर झोपड़ी के पास लगी सूखी दीवार पर कुछ लिखा नजर आया, जिसने इस सड़क पर मोड़ नहीं लिया, वो कभी अपने गांव नहीं लौटा। तभी जोरदार धमाके की आवाज आई।
ट्रक एक भयानक शोर के साथ विस्फोट कर गया और उसके बाद वहां सिर्फ धुएं और राख का ढेर रह गया। सुबह जब राहगीर सड़क से गुजरे, उन्हें मिली एक जली हुई ट्रक और ड्राइवर की सीट पर सिर्फ एक जल चुका आईडी कार्ड जिस पर लिखा था रामू यादव, ट्रक नंबर HR48 CX1321। उस मोड़ के बाद कोई भी ड्राइवर रात में उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि कहते हैं धुंध वाली रातों में वहीं किसी ट्रक की हेडलाइट आज भी जलती बुझती नजर आती है। 7 दिन बाद पुलिस ने उस पुराने हाईवे वाले मोड़ को सील कर दिया। रिपोर्ट्स में लिखा था ट्रक में आग लगने का कारण अज्ञात। कई लोगों ने यह भी बयान दिया कि धमाके से पहले उन्होंने उस जगह किसी औरत के गाने जैसी आवाज सुनी थी। सब इंस्पेक्टर विवेक, जो उस केस की जांच कर रहा था, जब हादसे की जगह का दौरा किया तो उसे सड़क के किनारे एक पुराना माइलस्टोन दिखा जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था गांव डोभीपुर 2 किलोमीटर। अजीब बात यह थी कि पुराने रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई गांव मौजूद ही नहीं था। विवेक ने मामले को और गहराई से खंगाला। पुराने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड्स में एक हादसे की रिपोर्ट मिली। 5 साल पहले ठीक उसी मोड़ पर एक ट्रक ड्राइवर ने एक औरत को टक्कर मार दी थी। वो वही मारी गई थी और उसके शव की पहचान कभी नहीं हो पाई क्योंकि उसका पूरा चेहरा जल गया था। वो ड्राइवर भी हादसे के कुछ दिनों बाद गायब हो गया था। उसका ट्रक आज तक नहीं मिला। विवेक उसी रात मौके पर लौटा। धुंध फिर से घनी हो चुकी थी। उसने देखा रास्ते के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे ट्रक की हेडलाइट। वो पास गया और फुसफुसाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ट्रक के शीशे पर किसी ने ताजा उंगलियों से लिखा था, वो अब मुझे शांति नहीं देती। विवेक ने जेब में रखा मोबाइल निकाला और फोटो लेने की कोशिश की। तभी मोबाइल अपने आप बंद हो गया। ठंडी हवा चली और उसके पीछे से किसी हल्की औरत की आवाज आई, तुम भी मोड़ मत चूकना। अगली सुबह पुलिस को सिर्फ विवेक की जीप मिली। लाइट ऑन थी, इंजन बंद था और जीप की बोनट पर लिखा था, रास्ता खत्म नहीं लेकिन सफर। उस दिन के बाद हाईवे 27 को स्थानीय लोग मौत का मोड़ कहने लगे और ट्रक ड्राइवरों के बीच आज भी एक चेतावनी चलती है, अगर रात में किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत को लिफ्ट मांगे देखा तो बिना पीछे देखे ब्रेक मत लगाना। 25 साल बाद उस हाईवे का नाम नक्शों से लगभग मिट चुका था। वहां अब बस ट्रकों के टूटे हिस्से, झाड़ियों में जंग खाए बोर्ड और एक टूटा हुआ माइलस्टोन बचा था। लेकिन इंटरनेट पर डोभीपुर डेथ कर्व नाम से एक जगह फिर से चर्चा में आई जब एक यूट्यूब चैनल रियल इंडिया मिस्ट्री ने वहां एक रात की लाइव स्ट्रीम शुरू की। कैमरे पर 4 लोग थे, रॉकी, सौरभ, नीलम और कैमरा ऑपरेटर अभी। उन्होंने कहा, आज हम साबित करेंगे कि जो कुछ यहाँ कहा जाता है वो महज कहानी है। रात 12:47 पर उन्होंने लाइव शुरू किया। धुंध फिर से घनी होने लगी। उनके कैमरा लाइट्स मोटी सफेदी में विलुप्त हो रही थी। अचानक हेडलाइट के पार सड़क में किसी के चलने की परछाई दिखी। रॉकी ने माइक पकड़कर कहा, हेलो, कौन है वहां? धुंध फटी और वही दृश्य दिखा जिसकी चर्चा सालों से हो रही थी। सफेद साड़ी में वही औरत, बालों से पानी टपकते हुए, चेहरा वही, कुछ न कुछ खोई हुई आंखें। लाइव चैट में दर्शक लगातार लिख रहे थे, भाई भागो वहां से, वो पीछे ट्रक दिखा, ध्यान दो, हे भगवान ये सब रियल है। कैमरा हिला क्योंकि ट्रक की गड़गड़ाहट सुनाई दी, लेकिन वहां असल में कोई ट्रक नहीं था। जब उन्होंने कैमरा दूसरी ओर घुमाया तो फ्रेम में सिर्फ रॉकी था, बाकी तीनों गायब। नीलम की चीख पीछे से आई, दरवाजा मत खोलो। लेकिन कैमरे में अब सिर्फ ट्रक की हेडलाइट दिख रही थी और स्क्रीन पर खून जैसी लाल लकीरें बनती जा रही थी। लाइव अचानक बंद हो गया। अगले दिन पुलिस को वहां 4 मोबाइल, एक टूटा कैमरा और बोरा में रखी अधजली फाइलें मिली जिनमें केस का नाम था रामू यादव अनसॉल्व्ड। और उस कैमरे का आखिरी रिकॉर्ड किया गया फ्रेम था वही सड़क, वही धुंध और शीशे पर उभरी उंगली से लिखा संदेश, अब तुम सब मेरे रास्ते के साथ ही हो। उस रात के बाद YouTube चैनल रियल इंडिया मिस्ट्री का कोई सदस्य कभी ऑनलाइन नहीं दिखा। लेकिन कुछ दर्शक अभी कहते हैं, हर साल 13 अक्टूबर की रात ठीक 12:47 पर उस YouTube चैनल पर एक अनलिस्टेड लाइव अपने आप शुरू हो जाता है। किसी के बोलने की,
किसी के फुसफुसाने की आवाज के साथ, रास्ता खत्म नहीं हुआ।